तो आज मैं आपके साथ विटामिन के क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ 24 कैरेट के। पहला क्वेश्चन आ रहा है, सनलाइट से कौन सा विटामिन हमें मिल जाता है? तो जवाब है विटामिन बी। ब्लड क्लॉटिंग, के फॉर क्लॉटिंग, ए फॉर आंखें, डी फॉर हड्डी, प्रिवेंट एनीमिया, B12। थायमीन को विटामिन B1 कहते हैं। फैट सॉल्युबल विटामिन जो वेजिटेबल ऑयल में होता है, दैट इज विटामिन ई। वाटर सॉल्युबल विटामिन जो खट्टे फ्रूट्स के अंदर होता है, विटामिन सी। विटामिन जो कैरेट में होता है, विटामिन ए। चक्कर जिसकी कमी से आते हैं, विटामिन B6। कोबाल्ट किस विटामिन में होता है? B12 में। इसका नाम ही है साइनो कोबालमिन। साउंड कोबाल्ट की है। उसमें भी ब्रह्म ज्ञान, कोबाल्ट का आयन होता है +3 चार्ज वाला। विटामिन B6 को पायरिडॉक्सिन कहते हैं। विटामिन के को फिल्लोक्विनोन कहते हैं। विटामिन डी कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, इसे कैल्सीफेरॉल कहते हैं। ए रेटिना, आंखों से संबंधित है, रेटिनॉल कहते हैं। डी क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ का नहीं है। ये गलती से यहाँ लग गया है, ये कार्बोहाइड्रेट का क्वेश्चन है। सो ग्लूकोज में अगर ब्रोमीन वाटर डालते हैं तो ग्लूकोनिक एसिड बनता है, बट ऑब्वियसली अभी आपने ये नहीं करा हुआ, सो यू कैन लीव इट। विटामिन विच इज नाइदर फैट सॉल्युबल नॉर वाटर सॉल्युबल, ये एनसीईआरटी में नहीं है, ये इसका नाम है बायोटिन। ना ये पानी में घुलता है, ना ये फैट में घुलता है। इमल्शंस होते हैं उसमें डिसॉल्व होता है ये। इसे विटामिन H भी कहते हैं। बायोटिन, विटामिन H। विटामिन ए की कमी से जेर ऑप्थेलीमिया, आंखों की बीमारी। विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट, हड्डियों का टेढ़ा होना। विटामिन के क्लॉटिंग टाइम की कमी से क्लॉटिंग टाइम बढ़ जाता है, कट लगे तो हील नहीं होता। राइबोफ्लाविन चिलोसिस, राइबोफ्लाविन इज विटामिन B2, इसकी कमी से बीमारी होती है चिलोसिस, लिखते हैं चिलोसिस, बोलते हैं कीलोसिस। हर चीज पैकेज में है, पढ़ो और सीखो। राइबोफ्लाविन इज B2, B2 की कमी से होती है कीलोसिस। थायमिन इज B1, बेरी बेरी। pyridoxine इज B6, चक्कर आना। स्कॉर्बिक एसिड इज विटामिन C, स्कर्वी। मसूड़ों में से कौन आना? कैन बी स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी, A and D। अडैक, स्कर्वी, विटामिन C। कोगुलेशन ऑफ ब्लड, क्लॉटिंग, के। नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन A। B1, बेरी बेरी। B12 परनीसियस एनीमिया, B1 की कमी से बेरी बेरी। B12 की कमी से एनीमिया होता है, इसे परनीसियस एनीमिया कहते हैं। विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोमलेसिया। और विटामिन के
अगर कम हो जाए तो क्लॉटिंग टाइम बढ़ जाता है। नॉट ट्रू अबाउट एंजाइम, ऑल एंजाइम्स आर फाइब्रस प्रोटीन। अभी आपने नहीं कर रखा, ये गलती से यहाँ लग गया है, और यही गलत है, क्योंकि सारे एंजाइम ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन कराएंगे तो बता देंगे। फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल कौन है? अटैक। परनीशियस एनीमिया, B12। विटामिन सी कैन बी स्टोर्ड इन बॉडी, नहीं, क्योंकि ये फैट सॉल्युबल है, वाटर सॉल्युबल है, तो ये बॉडी में स्टोर नहीं हो सकता। विटामिन के और ए बॉडी फैट को कम करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। विटामिन डी कैन नॉट बी स्टोर्ड इन बॉडी, गलत। विटामिन डी फैट सॉल्युबल है, इट कैन बी स्टोर्ड इन बॉडी। वाटर सॉल्युबल कौन है? B1, B2, B6 और विटामिन सी, चार लोग हैं। ये दो क्वेश्चन हार्मोन्स के भी गलती से यहाँ लगे हुए हैं। एड्रेनलिन इज ए फाइट और फ्लाइट हार्मोन, बिल्कुल सही है। जब हमारी बॉडी पैनिक सिचुएशन में आती है, जैसे प्लेन टेक ऑफ करता है या जब आप लड़ाइयाँ करते हो तो हार्ट बीट बढ़ जाती है, वो सारा एड्रेनलिन हार्मोन के कारण है। इंसुलिन हेल्प इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ शुगर, ये बात भी सही है। इंसुलिन ब्लड शुगर कंट्रोल करती है, बट इन दोनों बातों का आपस में कोई संबंध नहीं है, बी आंसर है। थायरोक्सिन प्रोड्यूस बाय थायराइड ग्लैंड इज आयोडीन डेरिवेटिव ऑफ अमीनो एसिड, सही बात है। और इसकी कमी से लेथार्जी, बॉडी वेट बढ़ जाता है, ये भी सही बात है। इन दोनों बातों का आपस में कोई संबंध नहीं है, बी आंसर है। सो ये दो क्वेश्चन इन हार्मोन्स के भी थे, करा दिए हैं। कभी आगे हार्मोन जब पढ़ाएंगे तो यूजफुल रहेंगे। अभी के लिए इतना काफी है।